आज 26/2020 की महावाक्य है। आज का महावाक्य है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने के लिए। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो क्या होगा, पावन बन जाएंगे। आज बाबा ने प्रश्न किया है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली निशानी होगी, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी निशानी होगी, अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी पॉइंट है, तीसरी निशानी, सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। चौथी निशानी होगी, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवी निशानी होगी, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश भी मिलेगा। छठी निशानी होगी, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह का भान छूटता जाएगा। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, आत्मिक सुख में रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे, रूह माना आत्मा। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा, सृष्टि नहीं हो जाएगी। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। सुख का वर्षा फिर से देने श्री बाबा आए हैं। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, संसार का हर चीज परिवर्तन होता है, रिपीटेशन होता है। जो कुछ पास्ट हुआ है सो फिर रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल भी देते हैं उस नाटक में। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती है, यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक के आदि अभी देखते हैं वह सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में नहीं होगी। कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है
क्या समझाया है? एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा माना संपत्ति। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है। अलौकिक अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा शिव बाबा देते हैं। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही आकर के देते हैं, सिर्फ इनके द्वारा देते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं। इसलिए इनको भी बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना था। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। वह है बेहद का बाप, पूरे संसार का पिता। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इनके द्वारा बैठे समझाते हैं। इनको भी वर्षा मिलता है। किनसे? शिव बाबा से। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, नहीं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो, ब्रह्मा बाप को भी याद न करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। जागीर माना प्रॉपर्टी। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, शिव पिता से। यह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं है। यहाँ तो सबका बराबर है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा, बुद्धि की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए।
परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई भी जा नहीं सकता सिवाय इस पुरुषार्थ के यात्रा बिना कोई नहीं जा सकता। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ मुझे पावन बनाओ। पावन बन के ही जाएंगे। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना, शरीर के माध्यम से। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम शरीर नहीं आत्मा है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है ना। है भी बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक है रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहुंच सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा। यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चलेंगे तो पावन बन सकते हैं। बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज बात। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको कहाँ जाना है, वापिस घर जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। विष्णु की माला अर्थात नई सृष्टि, लक्ष्मी नारायण के दुनिया में आना है। माला का हिसाब करें। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ है संगम पर तो ये भी माला है। विष्णु नई सृष्टि में लक्ष्मी नारायण के साथ है तो विष्णु की माला है। जब परम धाम में हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ हैं तो रुद्र की भी माला है। पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना लक्ष्मी नारायण, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोए हैं, पिछाड़ी में आते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो सबको पड़ेगा ना, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि
अखबार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। यह सबको मालूम पड़नी ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम होगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया की विनाश। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति अर्थात मेंबर। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किनसे पूछो? गोप गोपियों से। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। वही गीता का भगवान है। सबको यही पैगाम, निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। यह बाप ने बैठे बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। जितना भी चित्र बने हैं मनुष्य को समझाने के लिए बने हैं। ज्ञान का श्रृंगार है इसमें। यह चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है जो सुनते हैं। बाप को भी यह ज्ञान है। ड्रामा में नूद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नूद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूद है, वहां जाए पहुंचेंगे। फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। घर आकर नई सृष्टि में आएंगे, फिर पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर के। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं। क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा।
समझा जाता है। सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान, सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात, धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। परम धाम में सारी कारोबार बंद हो जाती है। वहां आत्मिक रूप में है। हिसाब किताब चुकतू होता है। जाने के बाद रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो नहीं सकती। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके, तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें है ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बैठ बाप समझाते। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। हम सभी आत्माएं भाई हैं परमात्मा के संपत्ति के अधिकार को प्राप्त करने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को क्या करना है? याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुनते। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे।
अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर आते हो। बाबा समझाते हैं, बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितने जो सर्विस करते हैं उतना क्या होता है, फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते और वर्षा भी ले लेते हैं। यह पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है। डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। उसमें हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना क्या होगा, अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना है, क्योंकि यह है बहुत प्यारी वस्तु। शिव बाबा प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना। यह बड़ा टेम्पटेशन है, कोई को भी बताना है। यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्रे और कोई स्कूल में नहीं दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, सीढ़ी का चित्र, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे, तुमको फील होगा। यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ते हैं, चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाकार बहुत होना है। रक्त की नदियां भी बहती है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवास में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वहां नशा रहता है। वह है ही सुख धाम।
नई सृष्टि। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता को याद प्यार, रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले, तीव्र पुरुषार्थी भाव स्पष्टीकरण है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। यह जो कर्म कर रहे हैं हम, यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको